परिवार का 1 लाख रुपए का बीमा हो जाएगा जिसका वो कार्ड है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग फाइनेंशियली अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। एक है जी, कोई भी हम काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें कई बार लोन की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन लोन कराने के लिए जब हम आते हैं ना, हमारे पास जो भी फार्मर आते हैं उनके सिविल खराब हुए मिलते हैं। उन्होंने क्या किया होता है, बजाज कार्ड आजकल चले हुए हैं, उनसे मोबाइल ले लिया, फ्रिज ले लिया, टीवी ले लिया, और कई बार उसकी किस्त बाउंस होगी। मोटरसाइकिल निकलवा ली, उसकी किस्त बाउंस होगी, तो उसकी वजह से उसका सिविल खराब हो जाता है। अगर किसी का एक बार सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट का मतलब उसने कुछ माफी ले ली, तो उसका कभी लोन नहीं होगा, दोबारा किसी भी बैंक से नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है अपनी जो भी किस्तें बंधवाओ समय पर पूरी कर दो और सेटलमेंट मत कराओ। अगर किसी की किस्तें बाउंस हुई थी, सेटलमेंट नहीं हुई है, फिर भी उसका सिविल खराब हो जाता है क्योंकि वो किस्तें लेट दे रहा है, तो उस सिविल को सुधारने का तरीका सिर्फ एक ही है कि उसको दोबारा लोन मिले। लोन उसको कोई देगा नहीं क्योंकि उसका सिविल खराब है। तो ऐसी सिचुएशन में लोन लेने के लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हो। गोल्ड लोन ये एक ऐसा लोन है जिसमें सिविल की आवश्यकता नहीं है और आपका सिविल वो बहुत जल्दी ठीक करता है। वो साल के अंदर आपका सिविल दोबारा दुरुस्त कर देगा। पंजाब नेशनल बैंक भी गोल्ड लोन करने लग गया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 8.85 है। वो करीबन 70 से 75 पैसे के हिसाब से पड़ता है, मतलब जो हम देसी भाषा में रुपया सैकड़ा बात करते हैं ना, तो 70-75 पैसे पड़ता है। उसमें मिनिमम 25,000 रुपए का आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 10 लाख तक का ले सकते हैं। 3 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए आप एग्रीकल्चर जो फार्मर है उसको सिर्फ एक अंडरटेकिंग देनी है कि जी हाँ मैं खेती बाड़ी करता हूँ, वो बैंक में ही है सारी चीजें, आपको लिख के देना हाँ मैं जी खेती बाड़ी करता हूँ, तो आपका एग्रीकल्चर वाली स्कीम में हो जाएगा। अगर आप उससे ऊपर के अमाउंट चाहिए आपको 3 लाख से ऊपर, तो आपको अपनी फर्द की सिर्फ कॉपी देनी है, जमा नहीं होगी, आर्डर वगैरह नहीं होगी, सिर्फ एक प्रूफ है कि आप एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर है, तो उससे आपको फार्मर वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने बताया 8.85 वो हो जाएगा। कन्या जन्म लेती हैं, हमने उनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। कई बार हमारे पास इतना नहीं होता कि हम एकदम से उस बेटी के लिए कुछ कर पाए, तो हम शुरुआत से ही उसके लिए कुछ पैसा जमा करना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए सुकन्या योजना है, वो खाता मिनिमम 250 रुपए से खुलता है और उसमें साल में आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जरूरत के टाइम जब वो लड़की 18 साल की हो जाती है तो आप उसकी पढ़ाई के लिए वो पैसे आधे निकाल सकते हैं। बाकी सारी की सारी राशि जो जमा हुई है 21 साल तक, वो आप उसके 21वें वर्ष पूरे होने पे निकाल सकते हैं। आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं या एफडी खुलवाते हैं, उससे ज्यादा है 8.8 का। एक अभी सभी घर में जरूरत है बिजली की, तो सरकार ने बिजली आपूर्ति के लिए सोलर रूफटॉप के नाम से एक स्कीम चलाई है जिसमें हम सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं। उसमें 70,000 रुपए की सब्सिडी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारी स्कीम है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसमें हमारा मुरलाना ब्लॉक वो अग्रणीय रहा, तो डॉक्टर कुलदीप बीओ मुरलाना से आग्रह करूंगा कि वो आए और डॉक्टर साहब से मोमेंटम। एक क्या नाम है? हरिंदर नाम आऊगा और सब ने मिलते नहीं यार। चलो कहाँ मोबाइल नंबर ठीक है। कौन सा संगोष्ठी में आज जो आए थे, कृषि विभाग के द्वारा काफ़ी स्कीमों का बारे में बताया गया, क्या कहना है? बहुत बढ़िया है जी, हमने ज्ञान हो गया इन बातों का, पता नहीं था गांव में तो पता नहीं चलता ना, जाने पर पता चला कि स्कीम चला रखी सरकार ने, क्या क्या फायदा हो सकता हमारा, उनके बारे में अच्छा भाषण दिया डॉक्टर साहब ने।
पशुपालन के बारे में भी बताया, मछली के बारे में भी बताया, कृषि के बारे में भी, दवाइयाँ के बारे में, वन विभाग के बारे में। तो बहुत अच्छा है जी, हर एक चीज़ की ज्ञान रहा है। तो इस संगोष्ठी के साथ में समय समय पर ट्रेनिंग वगैरह भी मिलनी चाहिए। जरूर मिलनी चाहिए जी, जिससे हर एक आदमी को पैदा हो, जिसने ज्ञान हो जाओ, जिस करने के बारे में मिलनी चाहिए जी। क्या नाम है, कौन सा गाँव है? रिंडाणा गाँव में नाम सतपाल जी। की तरफ से संगोष्ठी रखी गई थी, तो क्या आपको इसमें नॉलेज मिली कि इन स्कीमों के बारे में जानने को मिला? और नॉलेज बढ़िया मिली सर, इसमें अच्छे बात बताई गई, कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में भी, और इसका अच्छा ज्ञान हुआ, आगे इससे बढ़ोतरी होगी और आए गए सुविधा भी और भी बदल रही है सरकार की तरफ से। सरकार बहुत कुछ कर रही है जो आगे भी इसको आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद। तो साथ में आपको स्प्रे मशीन भी दी है? हाँ जी, स्प्रे मशीन मिली, जिस तरह पैदा होगा जी फसल में वो करने खातर, जैसे कि हर फसल में इस तरह स्प्रे करेंगे। क्या नाम है आपका, कौन सा गाँव है? राज सिंह है जी, ककाना की तरफ से आज जो है संगोष्ठी रखी गई थी और उसके अंदर आपको काफी स्कीमों के बारे में भी बताया, क्या कहना? बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत अच्छा लगा। हम स्कीमों के बारे में जितना जानेंगे उतना ही अच्छा लगेंगे और कृषि करेंगे ध्यान से, जिससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा और अच्छी तरह करेंगे। सरकार के द्वारा काफी स्कीमें बताई गई हैं, तो आपने क्या उसमें आपको अच्छी लगी? कौन सी स्कीम? एक ये पशुपालन वाली बहुत अच्छी लगी, और एक ये थी जो ये मुर्गी फार्म, सूर फार्म, इसके बारे में जो हमें बहुत लाभ मिल सकता है, इसके बारे में बहुत अच्छा लगा हमें। तो आज जैसे साथ में स्प्रे मशीन भी दी। हाँ, तो इससे तो हमें लाभ होगा, जो कृषि करते हैं इससे हमें लाभ होगा, इसलिए हमें स्प्रे मशीन मिली। क्या नाम है आपका? परवीन, गाँव बिदल। क्या क्या बताया गया, किस उसके बारे में? सर, आज आत्मा स्कीम के तहत एससी कंपोनेंट में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे लाइन डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि, एनिमल हस्बेंड्री के, फिशरीज के और हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों ने किसान भाइयों को स्कीमों के बारे में, कृषि विभाग की जितनी भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की, हरियाणा सरकार की चल रही हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया। और हमने जो कंपोनेंट हमारे एससी किसान भाइयों को दिए हैं, वो हमने एक हफ़्ता पहले उनकी लिस्ट मंगा ली थी, उनके नाम डिसाइड कर लिए थे। उन किसान भाइयों को ये अनुदान योजना के तहत दिए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जिन किसान भाइयों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि उनको फसल बेचने में किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। किस तरह की जानकारी दी है? इसमें सभी प्रतिनिधि आए हुए थे, उन्होंने सारी अपनी अपनी स्कीमों के बारे में, जैसे फिशरीज डिपार्टमेंट आए थे, हॉर्टिकल्चर आए थे, बैंक के प्रतिनिधि आए थे, किस तरह लोन मिलता है, और एनिमल हस्बेंड्री की जितनी भी स्कीमें चल रही हैं। जैसे हमारा प्राकृतिक खेती में गाय की सब्सिडी है जो मिलती है, उसमें पहले 25,000 रुपये मिलते थे, अब हरियाणा सरकार ने वो 30,000 रुपये कर दिए, और 4 ड्रम पे 3,000 का अनुदान मिलता है। इन सारी स्कीमों को विस्तार से किसान भाइयों को बताया गया। तो और भी जिस तरह मेरा फसल मेरा जीरो है, और भी कई चीज़ें हैं सर, उसके बारे में जानकारी दी। हाँ, सभी किसान भाइयों को कृषि विभाग से संबंधित सभी प्रकार की स्कीमों की विशेष रूप से जानकारी दी गई, ताकि जो किसान भाई अंतिम पायदान पे खड़े हैं, जिनको सुविधा अभी तक नहीं मिली, उन किसान भाइयों को ये सुविधा प्रदान की गई है, ताकि वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो इस तरह की गोष्ठी होती रहती है सर? हाँ, इस तरह की गोष्ठी कृषि विभाग द्वारा लगातार करवाई जा रही है। जो है यहाँ पर किसानों को समझाया गया, सभी विभाग के कर्मचारी पहुँचे थे, अधिकारी पहुँचे थे, क्या क्या जानकारी दी गई थी, थोड़ा सा? भाई, आत्मा स्कीम के तहत एससी कंपोनेंट का हमारा किसानों का एक गोष्ठी प्रशिक्षण था, जिसमें विभिन्न विभाग जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे मछली पालन है, बागवानी है, पशुपालन है, हमारे कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, और हमारे विभाग की सभी स्कीमों के बारे में। और इसके साथ साथ बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं जो ऐसी फार्मर्स हैं जो किसी संसाधन के कारण अपने वो स्टार्टअप नहीं कर पाते, तो बैंक की जितनी भी जो भी स्कीम या आज के टाइम में जो सुविधाएं हैं, उनके बारे में विस्तार से आज किसान भाइयों को बताया गया। सर, एक आधी स्कीम जैसे कौन स्कीम है जो भाई, इसके बारे में ज़्यादातर हम किसान भाई को कहते हैं कि भाई उसके पास ज़मीन कम है, ऐसी फार्मर के पास ज़मीन नहीं है, लेकिन वो ये चाह रहा है भाई खेती करूं, तो जिस तरह अपना मशरूम कल्टीवेशन है, मधुमक्खी, इसी तरह मधुमक्खी पालन है, ये अगर करके, तो इन सभी स्कीमों में विभाग के द्वारा असिस्टेंस है।